नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसको क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति एक्चुअली होती क्या है। सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि ये निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। अभी मैंने लीनियर इक्वेशन पे भी वीडियो बनाया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे वीडियो बनाया था। अब निर्देशांक ज्यामिति पर बना रहा हूं, तो आपको समझना है कि आखिर यह है क्या। तो आपको बता दूं कि आपने ग्राफ पेपर तो देखा ही होगा। तो ग्राफ पेपर में जो ये इधर राइट हैंड साइड की एक्सिस होती है, इसको एक्स कहते हैं, इसको एक्स डैश कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, इसको वाई डैश कहते हैं। समझ लीजिएगा, पूरा अच्छे से समझा के जाऊंगा। तो इसमें जो कॉलम, ये पॉइंट्स दिए रहते हैं, ये सारे पॉजिटिव के होते हैं। पहली एक्सरसाइज आपकी इसी पे डिपेंड है। इधर के सारे माइनस के होते हैं। समझ लीजिएगा बस, और आपको आज बहुत आनंद आने वाला है क्योंकि पूरा क्लियर करा दूंगा मैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई डैश एक्सिस, और ये हो गया एक्स डैश एक्सिस। समझिए बात को, समझिए पूरी। जब कोई पॉइंट हमको एक्स एक्सिस पे चाहिए होगा, क्या मैंने बोला कि जब मुझे कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे चाहिए होगा, तो वो जैसे मान लीजिए हमें 3 चाहे तो ये हो जाएगा 3,0, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर चाहिए होगा तो वो हो जाएगा 0,4। ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स जो गिने जाते हैं वो 0,3 में, ये 0,2 में, ये 0,1 में। समझ लीजिएगा, ये 1,0 में, ये 2,0 में, और ये 3,0 में, ये 4,0 में, और ये 5,0 में। कहने का मतलब आप ये समझिए, ऐसे ही माइनस का चलेगा, ऐसे ही माइनस का चलेगा। आप ये समझिए, जो हमारा एक्स होता है इसको कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा। और जो वाई होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। इसको कहते हैं कोटि हिंदी में, इसको कहते हैं भुज। ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को अच्छे से समझिएगा। जो हमारा एक्स है, हमेशा एक्स पहले होता है, वाई बाद में, तो एक्स को भुज कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा। और वाई को कोटि कहते हैं, और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। एब्सिसा ऑर्डिनेट का स्थान कभी नहीं बदलता है, बस वो प्लस माइनस में हो जाते हैं, वो अलग बात है। ठीक है। अब अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो प्लस में रहेगा एब्सिसा, ऑर्डिनेट 0 रहेगा। अगर एक्स डैश एक्सिस की बात करेंगे तो एब्सिसा आपका माइनस रहेगा और वाई 0 रहेगा, ऑर्डिनेट 0 रहेगा। ऐसे वाई एक्सिस पे जाएंगे तो ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, एब्सिसा ऑर्डिनेट नंबर में आएगा, ऑर्डिनेट की कोई वैल्यू आएगी और एब्सिसा 0 हो जाएगा। ऐसे ही वाई डैश पे जाएंगे तो ऑर्डिनेट की वैल्यू रहेगी, एब्सिसा 0 हो जाएगा। ये पहले चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज का खेल मैं खिला रहा हूं आपको, पूरा खेल के जाइए। अब कह दीजिए कि सर, मान लीजिए हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, 3,3, 4,5, 6,-3, ये पॉइंट हमें दिए गए। तब क्या करेंगे? तो बच्चों हम ढूंढेंगे 3 और 3 का मिलान करेंगे। जहां 3 और 3 का मिलान हो जाएगा वही हमारा 3.3 पॉइंट आएगा, और दोनों पॉजिटिव में है। चूंकि पहला क्वाड्रेंट होता है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? ये सब पूरा खेल आज आपको बहुत आनंद देके जाएगा, पूरा देख के जाइएगा। 5 या 6 नंबर, 7 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। सारा इसी वीडियो में खत्म कर दूंगा। तो अब देखिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। पहला क्वाड्रेंट एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों प्लस के, दूसरा क्वाड्रेंट एब्सिसा माइनस में, ऑर्डिनेट प्लस में,
तीसरा क्वाड्रेंट दोनों माइनस में, ऑप्सिट ऑर्डिनेट दोनों माइनस में, और इसमें ये देखिए, ध्यान दीजिए, बस आपको मान लीजिए अगर ये वाला पॉइंट दिया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव के दिए हैं, दोनों पॉजिटिव के दिए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर एक मान लीजिए ये नेगेटिव में दिया है तो ये मेरे प्यारे बच्चों किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? पहला प्लस दूसरा माइनस, तो पहला प्लस दूसरा माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फोर्थ में आ रहा है। ये इसको माइनस कर लीजिए, प्लस है, ये माइनस है प्लस है, किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में आएगा। और दोनों अगर माइनस में हैं मेरे प्यारे बच्चों तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। बस यही खेल यहाँ चलता रहेगा। तो पहली एक्सरसाइज आपकी पूरी इसी पे डिपेंड है। कहते हैं कि बताइए ये पॉइंट कहाँ पर क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट कहाँ किस क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, इस तरीके से पूछता है पहली एक्सरसाइज। ध्यान दीजिएगा 10th क्लास का। तो अब क्या बात करते हैं कि हमारे मान लीजिए ये तो बात हो गई, इसको हटाते हैं, दूसरा करते हैं। अब बात कीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। मान लीजिए दो पॉइंट्स हमारे दिए गए हैं, एक x1 दिया, एक y1 दिया, एक x2 दिया, एक y2 दिया। इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट हैं, 3,4 है और 2,1 है। इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, हमेशा ये x1 माना जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। किसी को भी आप x1 मानिए, किसी को भी आप y1 मानिए, किसी को भी आप x2 मानिए, किसी को भी आप y2 मानिए, कोई फर्क नहीं है। बस आप समझिए x1 कितना है? 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, d इज इक्वल टू में 3 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर। आपका जो आंसर आया वो आया 1 + 9 बराबर √10 यूनिट। चूंकि यहां पर कोई भी यूनिट नहीं दी रहती है तो हम अपने आप से यूनिट लिख लेते हैं। तो आपको ये बात एकदम समझ में आई होगी, एकदम। अगर आपको समझ में आया है तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, किसी भी पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना हो आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होगा दूरी का फॉर्मूला। मैं आज जितने फॉर्मूले पढ़ाऊंगा उसका एक एक एग्जाम्पल मैं करवाता रहूंगा। उसके बाद अगले वीडियो में और एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स और फॉर्मूले और सम्स सब करवाऊंगा। वीडियो में हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए दबा करके। खूब ढेर सारा प्यार आपसे मिलता रहेगा तो हम आपको आपकी सेवा में जुटे रहेंगे। अब समझिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन तो सुना ही होगा, अंतः विभाजन, वाह्यता विभाजन। तो भैया अंतः विभाजन और वाह्यता विभाजन होता क्या है मैं बताता हूं। देखिए मान लीजिए हमारा कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इस पर कोई तीसरा बिंदु कहीं पर काट रहा है, कहीं पर पूरी लाइन में कहीं पर, और उसके एक तरफ का पार्ट m1, एक तरफ का पार्ट m2, और ये पार्ट हमारा x और y, इसको मान लीजिए o, और ये हमारा x1 y1 पॉइंट और ये x2 y2 पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया कि कोई लाइन है उसको काट रहा है, विभाजन कर रहा है। कहेगा क्वेश्चन में, कहेगा तभी आपको अंतः और वाह्यता का डिफरेंस करना है, अदरवाइज हमेशा अंतः लगाते रहना, इंटरनल डिवीजन हमेशा। और अगर कह दे तो आप एक्सटर्नल। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सुनिए, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी रहती है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 ये होता है फॉर्मूला। x और y में m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये अंतः और वाह्यता विभाजन, ये मतलब अंतः विभाजन का फॉर्मूला है। वाह्यता विभाजन का देखो, वाह्यता विभाजन का क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। तो इस तरीके से बच्चों इस पर सवाल भी आपको मिलेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा कोर्स आपको इस पर पढ़ाया जाएगा। अब देखिए मान लीजिए ये तो ऐसे था, इसकी भी कहानी वैसे ही है, ये ए है, ये बी है, कोई पॉइंट है यहाँ पर ओ, ये काट रहा है m1
और M2 में y था। ठीक है, मान लीजिए तीसरा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। मान लीजिए आपसे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट पूछे, मतलब मान लीजिए कोई लाइन है, कोई एक लाइन है, ऐसे एक लाइन बना ली मैंने, और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसको ओ मान लीजिए। तो इसके जो निर्देशांक होंगे हम लिख रहे हैं यहां पर कि x, y बराबर में x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये आपका हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। ये इतने फॉर्मूले हैं। एक सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लिखा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं आता है या आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना करके दूंगा, सवाल भी बना करके दूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।